Hi guys, welcome to SS Technical Institute। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वीलन के बारे में। ठीक है, तो वीलन हमारा एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट था, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े कि लोकल एरिया कनेक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हालांकि वो सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे थे और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो इसमें आप सब जो बच्चे ज्वाइन हुए हैं ये आपके ही लिए है, मतलब आपने पढ़ लिया है, तो जो नए बच्चे हैं जो शायद ना समझ आए, लेकिन मैं ये इस तरह से बना रहा हूँ कि जो नए भी हैं उनको भी समझ में आए। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा था, मैं लेके चल रहा हूँ वीलन का। किसका लेके चल रहा था? ओके, एक मिनट। मैं बताने वाला था आपको वीलन क्या है, वीलन के बारे में पढ़ना था मैं। तो वीलन, जैसे अगर मैं बात करूं, एक ये नेटवर्क हो गया, एक ये आपका एक नेटवर्क हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, एक ये हो गया। तीन तरीके से अलग अलग अपना वीलैन बना सकते हैं। तो देखो, लैन तो एक होगा, लोकल एरिया कनेक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे एक ही स्विच से, मान लिया मैंने एक ये सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, एक ये पार्ट जिसको मैंने अभी ड्रैग किया है, इस पार्ट को हम ले लेते हैं वीलन के लिए। सेलेक्ट आउटलाइन कलर, हमने कलर ले लिया, चलो ये ठीक है। हम इसको लेके इधर करते हैं थोड़ा सा, एक ये पोर्शन बनाया और दूसरे के लिए मैंने दूसरा कलर ले लिया। ओके, ये ठीक है, हो गया। मैंने माना कि ये जो एरिया है ये है मार्केटिंग है, क्या है? मार्केटिंग की टीम है, और इस साइड पे जो है वो एचआर की टीम है। ये मार्केटिंग की टीम, ये एचआर की टीम, दो टीम है हमारे पास। अब देखो, लोकल एरिया कनेक्शन तो एक ही में ही आएगा। अगर वीलन का मतलब होता है वीलन इज अ कस्टम नेटवर्क, वीलन इज अ कस्टम नेटवर्क विच इज क्रिएटेड फ्रॉम वन और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लॉजिकली देखो, फिजिकली तो ये आपको एक स्विच है, मतलब अगर मैं कह दूं एक दो नेटवर्क बनाने हैं, तो आपके पास कितने स्विच है? एक स्विच है। आपके पास कितने स्विच? एक स्विच है। अगर मैं कहूँ इसका नेटवर्क अलग रहेगा, इसका नेटवर्क अलग रहेगा, तो सर आप कहोगे सर एक स्विच इसका लगाएंगे हम एचआर टीम के लिए, एक स्विच को लगा देंगे मार्केटिंग टीम के लिए, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? वन है। अगर मैं कहूँ कि इसी को लॉजिकली एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, लॉजिकली बात कर रही है। अगर मैं लॉजिकली की बात करूँ, लॉजिकली मैंने कहा कि एक आप इसको दे दो, एक इसको दे दो, यानी इसका अपना खुद का नेटवर्क हो जाए और इसका भी अपना एक खुद का नेटवर्क हो जाए, यही चीज है। अगर मैं कहूँ इसका अपना खुद का नेटवर्क और इसका अपना खुद का नेटवर्क हो, तो ये दोनों पॉसिबल है। आप कहोगे सर दो दो डिवाइस लगेंगे, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है वी लैन का, किसका कॉन्सेप्ट है? वी लैन, वर्चुअल एरिया नेटवर्क का। किसका है? वर्चुअल एरिया नेटवर्क, और इसको कहते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, सॉरी, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क में क्या करता है वीलन? एक्चुअली में वीलन अनेबल अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल इन मल्टीपल नेटवर्क्स टू बी कंबाइंड इनटू वन लॉजिकल नेटवर्क। क्या कह रहा है? इट अनेबल्स अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, मान लिया ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस हमारा आपको दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस इन अवेलेबल इन अ मल्टीपल नेटवर्क्स टू बी कंबाइंड इनटू वन लॉजिकल नेटवर्क। तो ये काम करता है इसके बीच में, यानी एक इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगी, यही दोनों के बीच में है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ। तो मैं चलो अपने स्विच पे सॉरी सिस्टम पे आता हूँ, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता हूँ, और मैंने इसको आईपी दे दिया 192.168.1.2 की, ठीक है, ये दे दिया। सेम इसको भी मैं आईपी दे देता हूँ फटाफट, 192.168.1.3 दे दिया इसको,
2 उसको दिया था, 3 इसको दे दिया, अब मैंने इसको दे देते हैं 4, इसको देते हैं ना 5, 192 168 1.5, और सेम इसको भी मैंने दे दिया 192 168.1.6। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इनको जोड़ूंगा, इनको एक पोर्ट ले लेते हैं, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल हम ले लेते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल ये रहा मेरा, इसके फास्ट इथरनेट से, अब देखो इसके गीगा इथरनेट है, पोर्ट नहीं है, सॉरी ये मैंने राउटर ले लिया है, तो मैं अभी राउटर पे हूँ, राउटर पे ज़्यादा पोर्ट लगाने पड़ जाएंगे, तो इसको करते हैं बच्चों डिलीट, और यहाँ से आते हैं स्विच पे आते हैं, और ये 2690 का एक स्विच ले लेते हैं, और 2690 के स्विच को देखो 24 पोर्ट होते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर, अब पोर्ट ले लिया 0, और ये आ गया भाई फास्ट इथरनेट 1 से। देखो कंट्रोल के साथ अगर मैं कोई भी ऑप्शन चूज करता हूँ, जैसे कंट्रोल बटन दबा के अगर मैंने ये स्ट्रेट केबल ले लिया, तो ये जब तक मैं इसको स्केप नहीं करूंगा तब तक यही सिलेक्ट रहेगा, और ये आसानी होती है हमें केबल जोड़ने में, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये देखिए 3 का कर दिया, फास्ट इथरनेट इसका कर दिया। हमने टोटल कितने लिए हैं सिस्टम, 4 सिस्टम लिया है, और सबका पोर्ट अलग अलग है, सबका पोर्ट अलग अलग है। अगर पोर्ट नहीं याद आता है तो आप ऑप्शन में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन शो पोर्ट्स अवेलेबल लॉजिकल, ये आप कर दीजिएगा, ये दिखने लगेगा। फास्ट इथरनेट 0/2 0/1 0/3 0/4, क्लियर, इतना इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं सिमुलेशन ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पैकेट यहाँ से लिया PC1 से और PC2 पे कर दिया, PC1 से PC2 पे किया, तो ध्यान देना यहाँ से, इसने ब्रॉडकास्ट किया कहाँ पे, PC1 पर, PC1 के बाद फिर से देखो किसके पास जाएगा, इसने सबको भेजा, यानी PC3 को भी भेजा, PC2 को भी भेजा, PC0 को भी भेजा है। ठीक है, फिर PC0 ने रिप्लाई बैक किया और इसके पास चला गया ICMP, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या हो रहा है, ICMP, यहाँ पे इसको रिसीव हो गया है डेटा पैकेट हमारा, फिर से ICMP निकला एंड अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गया, यानी पे यहाँ पे ICMP डन, ये इधर भी ICMP। तो ICMP क्या है, बहुत मेजर कॉमन फैक्टर पूछते हैं, व्हाट इज ICMP? ICMP is the process, ICMP is the protocol used to, ध्यान से सुनना, इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं ICMP। ICMP, the internet message protocol, is a network layer of protocol। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने ये बता दिया ICMP, देखो अगर मैं देख रहा हूँ ये ICMP हुआ है PC1 PC2 में, देख लो यहाँ पे। तो OSI मॉडल पर अगर मैं जाता हूँ PC1 के लिए, देखो ये PC2 का है, PC1 के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो मैंने PC1 से PC2 को मैसेज किया था, साफ साफ बता रहा हूँ, मैं PC1 से किसको मैसेज किया था, PC2 को एक पिंग किया था। तो देखो पोर्ट 1 से लेयर निकला, किसके किसके पास गया, फास्ट इथरनेट 2 को गया, 3 को गया एंड 4th को गया, जो जो मेरे से कनेक्टेड थे उन सबके पास यहाँ पर मैसेज गया है, उन सभी के पास आपको क्या गया है, मैसेज गया है। और जब उन सभी के पास मैसेज गया है तो आप कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे, अगर मैं कहूँ आपको, देखो PC1 का अगर मैं दिखाऊं, इसको किसके पास जाना था, PC0 के पास, तो यही चीज थी। देखो ब्रॉडकास्ट करता है, अगर हम एक नेटवर्क बना दें, जैसे मैंने कहा HR टीम का एक नेटवर्क है भाई, ये वाला टीम किसका है, HR का है, HR वाले आपस में सिर्फ कम्युनिकेशन करें, तो ये जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक्स्ट्रा ब्रॉडकास्ट, क्योंकि PC1 ने PC0 को मैसेज किया था, और वो मैसेज पोर्ट नंबर 3 को भी गया, पोर्ट नंबर 4 को गया, क्योंकि इन्होंने डिनाई किया कि नहीं ये मेरा एड्रेस नहीं है, यानी मैक फिल्टरिंग कर रहा है, मैक एड्रेस चेकिंग करता है, और तो वो हो गया। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल चला है हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ICMP हुआ, ICMP क्या है, इंटरनेट मैसेज
प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल का यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। इस सॉरी एक चीज का मेजर टॉपिक मैं बताऊं, ये जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है वो नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। कौन यूज करता है? नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं, आईसीएमपी इज द प्रोटोकॉल दैट यूज टू पिंग, that is used for the ping protocol, that is used for a ping protocol. ICMP is a protocol that is used in a ping protocol, right? चलो अभी आपने देख लिया, इसमें रियल टाइम में मैं आ जाता हूँ। आपने इसमें देख लिया कि ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें हुई जिसकी वजह से आपको कई चीजों की जरूरत पड़ी है। देखो यहाँ पे सक्सेस हो गया था मेरा आईसीएमपी, यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये सिनेरियो को बार बार आता रहेगा, तो ठीक है। अब देखो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर मैं कह दूं इसको मैंने VLAN 10 बना देते हैं, क्या बना देते हैं? VLAN 10। अगर मैंने कह दिया भाई ये एक लोकल एरिया नेटवर्क खुद का हो जाए जिसका VLAN 10 हो, इसका एक आईडी देंगे ना भाई, कैसे पहचानेगा? एक आईडी दे दिया, इसकी आईडी मैंने दे दिया VLAN 20। एक की आईडी मैंने 10 दे दी, एक की आईडी 20 दे दी, राइट। अब चलो मैं स्विच पे आ जाता हूँ, अपने CLI कंफर्म मोड में चले जाते हैं और प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए मैंने कमांड किया EN अनेबल का कमांड, और यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्फिग T कॉन्फ़िगर, टर्मिनल में जाता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो अभी मुझे तो पता नहीं कौन कौन से VLAN है। चलो अब मैं VLAN के लिए देखता हूँ, तो मुझे देखना है मेरे कितने VLAN हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शो VLAN BRI ब्रीफ, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो एक चीज मैं बताऊं, जब भी अगर हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे शो का कमांड चलाते हैं वो नहीं चलता है, क्योंकि ये जो शो का कमांड है वो प्रिविलेज मोड का कमांड है। अगर ये कमांड मुझे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलानी है तो इसके आगे मुझे डू लिखना होगा, डू शो VLAN ब्रीफ। देखो मैंने VLAN ब्रीफ किया है, तो आपको देखो इतने सारे पोर्ट जितने हैं वो क्या है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट में। यानी अगर कोई भी पैकेट इसको भेजी जाएगी या किसी सिस्टम से होगा तो ये बाय डिफॉल्ट सभी पोर्टों पे क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, जिससे नेटवर्क कंजेक्शन भी बढ़ सकता है और बढ़ता भी है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने VLAN बनाया, तो मैंने यहाँ डाल दिया VLAN 10, मैंने HR के लिए बनाया, VLAN 10 डाल दिया, नेम दे दिया HR, नेम दे दिया मैंने HR टीम, स्पेस नहीं लेता है, ध्यान रखेंगे हम, नेम HR अंडरस्कोर टीम, ये मेरा नाम ले लिया उसने। अब देखो नाम ले लिया, अब फिर से मैं चेक करूं क्या मेरा VLAN बना है, तो मैंने फिर से वही डू शो VLAN ब्रीफ, तो यहाँ पे देखिए एक मेरा VLAN एक्टिव हो गया है HR टीम का, ठीक है। HR टीम का मेरा एक VLAN एक्टिव है। अब चलो एक मैं दूसरा VLAN बनाता हूं, तो EX कमांड से पहले बाहर आते हैं, फिर मैंने VLAN 20 कर दिया, ठीक है। और इसको नेम दे देते हैं, नेम दे देते हैं हम इसे मार्केटिंग अंडरस्कोर टीम, मार्केटिंग अंडरस्कोर टीम कर दिया, एग्जिट कर दिया, और यहां से फिर से हमने डू शो VLAN ब्रीफ कर दिया, नो सॉरी, डू शो VLAN BRIEF, स्पेलिंग प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखो एक मेरा HR टीम बन के आ गया, एक आ गया मार्केटिंग टीम, दो VLAN हमारे बन गए। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं अपने इन सिस्टम को VLAN पे डालूंगा, तो कौन सा पोर्ट नंबर है, FA 0/1 और 0/2। अब मुझे यहाँ से डिफॉल्ट से निकाल के मुझे किस में डालना है, HR मार्केटिंग में डालना है। तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, INT F 0/1 आ गया, INT में इंटरफेस 0/1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने स्विच SWITCH स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब मैंने क्या किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस डाल दिया, फिर से मैंने स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN किस में डालना है, 10 में डालना है, मार्केटिंग का था मैंने 10 कर दिया, ठीक है। एग्जिट करता हूँ। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा पोर्ट भी जो फास्ट इथरनेट का 0/2 है इसको सेलेक्ट कर लिया, स्विच SWITC स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया स्विच पोर्ट मोड सॉरी एक्सेस VLAN 10, इसको भी मैंने कर दिया, एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे मैंने चलाया डू शो VLAN ब्रीफ। देखो जैसे मैंने डू शो VLAN ब्रीफ किया तो देखो एक्टिव वाले में से 1-2 निकल कर कहाँ आ गया, 1-2 मेरे HR टीम में आ गया, ठीक है। 1-2 मेरे किस में आ गया, HR टीम में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये इनिशियलाइज कर रहा है, इनिशियलाइज हो गया। अब देखो मैं इसका आर्प एक बार हटा देता हूं जिससे इसका आर्प रहे ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ARP-A। देखो एक ARP है इसके साथ में, इस ARP की मैं क्या करता हूँ, एंट्री डिलीट करता हूँ, ARP-D, ARP-D मार दिया यानी डिलीट हो गया। फिर से मैंने -A लिया तो देखो नो ARP एंट्रीज फाउंड, कोई भी ARP एंट्री नहीं फाउंड हुई है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिमुलेशन और दिखा दे रहा हूँ। मैंने फिर से पैकेट लिया और ये पैकेट मैंने PC1 और PC0 को भेजा है। अब देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये स्विच के पास चला गया, देन इधर आ गया और इसने स्लाइस किया इधर और ये इसके पास चला गया। अब इस मेथड में अब देखो ARP ही हो रहा है, ये देखो ICMP आ गया यानी रिप्लाई आ गया, स्विच से रिप्लाई चला गया, इसके पास रिप्लाई पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो मेरा ICMP क्या है, PC1 को PC0 के साथ में सक्सेसफुल हो गया ICMP। यानी अभी आपने इस सिनारियो में देखा कि अगर PC1 ने PC0 को इस बार मैसेज भेजा तो ये इसने सभी को ब्रॉडकास्ट नहीं किया, इसने सभी को नहीं किया। देखो PC1 को मैं दिखा रहा हूं, देखो इसने क्या किया है, अगर लेयर 1 से फास्ट इथरनेट 0/1 से एक डेस्टिनेशन निकला, उसने किसको दिया, सिर्फ PC2 को दे दिया। यानी इसने सिर्फ अपने VLAN में देखा, अपने LAN में देखा, किसी अदर के LAN में नहीं देखा है, दैट्स इट, किसी अदर के LAN में नहीं देखा। दिस इज द वेरी गुड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग। अब देखो इसने अपने में किया तो कंजस्टेड, बाकी के 3 और 2 और 3 जो पीसी है इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं गया। चलो अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, दूसरा जो मेरा VLAN है जिसका फास्ट इथरनेट 0/3 और 0/4 है, VLAN 20 में मैं उसको डालता हूं। तो चलो अब यहां पर आते हैं। अब मैंने VLAN टूल बनाया हुआ है तो INTF 0/3 मैंने ले लिया, INT 0/3 ले लिया। अब मैंने इसको भी क्या किया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ये 20 का था मैंने 20 में डाल दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, एग्जिट, फिर से मैं जो दूसरा है उसको भी कर देता हूं INTF 0/4। अब इसको किया SWITCS स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, इसको भी मैंने 20 में डाल दिया। चलो एक पोर्ट और मैं 20 में डाल दे रहा हूं, तो जैसे 4 हुआ है, मैं 5 को भी इसमें डाल दे रहा हूं, एग्जिट INTF 0/5 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड और स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच VLAN 20।
डू शो VLAN ब्रीफ। अब देखो VLAN ब्रीफ जैसे माना मैंने, तो मैंने यहाँ पे कितने पोर्ट दे दिए, 3 पोर्ट 20 में मार्केटिंग में दे दिया है, 2 पोर्ट मैंने HR टीम को दे दिया है, 2 पोर्ट मैंने किसको दे दिया है, HR टीम को दे दिया है। हाँ जी देखो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 VLAN बनाया, एक VLAN में F10 और 2 को डाल दिया, एक को 3 4 5 को डाल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे मेरा क्या होता है कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो ये भी इनिशियलाइज कर रहा है, तब तक मैं एक और एंड पॉइंट डिवाइसेस अपने इस सिस्टम के पास लगा देता हूँ। चलो एक मैं यहाँ कर देता हूँ, एक मैं यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, और केबल कहाँ चला गया, तो इसकी आईपी दे देता हूँ ना, इसकी आईपी दे देता हूँ 192.168 और 1.8 दे दिया, ठीक है, ये हो गया। और इसकी भी आईपी मैं 10 दे देता हूँ, 192.168 1.10 का आईपी मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, स्ट्रेट केबल 0/5 मैंने VLAN का रखा था और मैंने इसको दे दिया, और एक मैंने 0/6 मैंने किसी का नहीं रखा है, तो मैंने 0/6 को जोड़ दिया इस वाले सिस्टम से, ठीक है। अब देखो पैकेट क्या करता है, अब देखो इसकी बेनिफिट्स क्या है, मैं VLAN का बताऊं। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम की आईपी एड्रेस क्या है, मतलब VLAN 10 जो HR का टीम था, उसकी आईपी है 192.168.1.2। अब मैं इस सिस्टम पे आता हूँ और इस पे करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग, एक बार इसकी आईपी देखता हूँ 1.5 है, और 1.2 को मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ 192.168.1.1 1.2। रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है या टाइम लग रहा है, देखते हैं रिप्लाई आता है या नहीं आता है। वैसे आता है, अगर नहीं आता है तो भी देखेंगे हम, आता है तो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे जहां से हमने देख लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर आ गया, यानी ये अपने में कम्युनिकेट करेगा, अदर नहीं कर सकता। चलो मैं अब इस सिस्टम पे आता हूँ, मैंने इसकी आईपी देख ली क्या है, 1.10 है, और इसकी आईपी पे मैं आता हूँ। अब यहाँ से ही कमांड कंट्रोल सी कर दिया देख, और मैंने यहाँ पे पिंग दे दिया 192.168.1.10। क्या इसका रिप्लाई आता है इसके पास, क्या इसके बीच में आईसीएमपी होगा या नहीं होगा, लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इसका अपने में कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी हमने VLAN बना दिया और VLAN से कर दिया। अब देखते हैं एक काम, एक चीज देखते हैं, अगर ये पैकेट भेजता है PC3 से, मैं एक पैकेट भेजता हूँ PC2 पे। चलो मैं सिमुलेशन पे आ जाता हूँ, आपको दिखने में सही होगा। PC2 से मैंने एक पैकेट भेजा PC3 से PC2 को, और इसको मैं मतलब इसके बीच में पिंग करा रहा हूँ मैं, तो देखो पिंग हो रहा है। पहला ये गया स्विच के पास, स्विच ने उस पैकेट को इन दोनों के पास डिलीवर किया, ध्यान रखना। अब इस नेटवर्क में यानी VLAN 10 में जो मार्केटिंग का नेटवर्क है आपका, VLAN 10 यानी जो मार्केटिंग का आपका नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जितने भी नंबर आप पोस्ट रहेंगे सबके पास क्या भेजेगा, उस ICMP ARP को जनरेट करने के लिए भेजेगा। अब उस ARP को जिसका वो ARP होगा वो उसको रिप्लाई बैक करेगा, यानी देखो PC2 से भी रिप्लाई बैक गया, PC3 को इधर ICMP क्या हो गया, इन प्रोग्रेस, अभी देख रहे हो ICMP आया है, ICMP यहां पर आ गया। देन नाउ PC2
टू PC3, दिस इज द पिंग। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। अगर चलो एक सिनेरियो में और देखता हूं, ये विलन है मार्केटिंग का और ये विलन है HR टीम का। HR टीम के PC1 ने विलन 20 यानी मार्केटिंग के एक PC2 को एक पैकेट भेजा यानी पिंग किया है, तो क्या ये पिंग जाएगा? ये देखो अब स्विच पे आया, अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिर्फ अपने ही विलन में इसने किया डिस्ट्रीब्यूट, कहीं दूसरे विलन में इसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। देखो इन प्रोग्रेस STP नहीं मिला इसको, देखो यहाँ पे फेल्ड हो गया। क्या हुआ? फेल्ड हो गया। लेकिन ये बोला कि मैं अपने ही नेटवर्क में देखूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो आप अपने नेटवर्क में शेयर करो। आप कुछ भी दोगे तो मैं ब्रॉडकास्ट कहां करूंगा? अपने नेटवर्क में करूंगा, यानी HR टीम पे ही ब्रॉडकास्ट करेगा। इधर तो उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया। लेकिन अभी मेरे पास एक सिस्टम है जो PC4 है। ये PC4 अभी जिस पोर्ट पे लगा है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट है, यानी वो डिफॉल्ट पोर्ट में है। जो डिफॉल्ट पोर्ट में है, क्या ये PC3 को मैसेज करेगा? क्या ये PC3 को पिंग करेगा? अभी मैंने PC4 से PC3 के लिए किया है। अब देखो इसने सबके पास डिस्ट्रीब्यूट पैकेट किया, पैकेट कैंसल, इधर भी कैंसल, देखो फेल्ड हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मैंने विलन बनाया, अलग अलग नेटवर्क मैंने कर दिया, डिवाइड सेपरेट कर दिया दोनों को, यानी HR टीम को अलग कर दिया, इनको टीम को अलग कर दिया। आपकी फाइल जो शेयरिंग करेंगे, आपकी सिक्योरिटी आप पे लगी रहेगी। यानी कोई दूसरा मार्केटिंग का बंदा है, सॉरी मार्केटिंग के मान लो किसी प्रोसेस ने, मार्केटिंग के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी डेटा शेयर किया है तो वो सिर्फ उसी पे पॉसिबल है जो उस नेटवर्क मार्केटिंग के पोर्ट में है। विदाउट पोर्ट वालों को कोई एक्सेस नहीं हो रहा है। अगर हम इस पे भी रूल बनाए, ट्रंक बनाएंगे, तो कई रूल दे सकते हैं हम कि जो डिफॉल्ट में है वो सभी से रिप्लाई करे। यानी जो डिफॉल्ट ने मैसेज किया, देखो आपने उसने आपने देखा ना, उसने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मैं कहूँ, देखो जैसे एक मैंने PC1 से लिया PC4 के लिए, इसको प्रोसेस कराते हैं PC1 से PC4 में। ये देखो ये स्विच के पास, स्विच से अपने विलेन के पास भेज दिया इसने। और ये देखो ब्रॉडकास्ट, ये इस पे ब्रॉडकास्ट हुआ, एंड देन हियर, एंड देन नाउ एक और स्टेप है, फेल्ड हो गया ये। अब देखो PC1 ने किसको किसको भेजा है? मैंने तो भेजा था PC6 को, ये पोर्ट नंबर 6 से जुड़ा था, ना कि पोर्ट नंबर 1 से। अगर मैंने PC1 पे मैं रिक्वेस्ट देखूं, अगर मैं PC1 पे PC1 पे रिक्वेस्ट भेज दूं, देखो जो मैंने IP8 के लिए भेजा था वो सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया PC2 पे, यानी इसके पास कोई फॉरवर्ड होके आया नहीं। इसका क्या है? 1 है। और ये किसके पास भेज रहा है भाई? 1 कनेक्टेड है मेरा 6 के साथ में, फास्ट इथरनेट 6 के साथ में कनेक्टेड है। भेज किसको रहा है? 2 को भेज रहा है, यानी ये 6 तक जा ही नहीं रहा। कह रहा है भाई ब्रॉडकास्ट अगर मैं मतलब VLAN 10 का अगर कोई भी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करेगा तो अपने ही लैन में, अपने ही नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, अलग अलग नहीं। तो आपने यहाँ पे देख लिया, लॉजिकली इसने क्या किया है? लॉजिकल रूप से इसमें 3 नेटवर्क हुए, यानी एक स्विच ये हो गया, एक स्विच इसका हो गया VLAN 20 का, एक है आपका एक नेटवर्क VLAN 10 का, और ये सारा पॉसिबल हो गया यहाँ से। आई होप कि आपको VLAN कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको एक बार देखना है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है एकदम सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। पोर्ट को कैसे ऐड करते हैं VLAN में, ये भी एकदम सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी तो आप हमें कमेंट करिए, मैसेज करिए। जो भी क्वेश्चंस हैं, आपकी क्वेरी हैं, वी विल रिजॉल्व फॉर दैट। और आप लोगों के लिए भी अभी कंसमेंट है कि कुछ जो ऑफर्स चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रैब 20% ऑफ कर रहे हैं अपने सारे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग क्लासेस के लिए। So if you have any reference, any inquiries or any admission, so please get in touch with institution help desk.
ओके ओके ओके। सो नाउ टाइम टू गो टू से बाय। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।